काम की बात क्या करेंगे, तो हमारी एंट्री कहाँ पर बनेगी, या जिसने हाई पे बाई कर लिया है वो क्या करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपल फंडा बना लीजिए, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस मूविंग एवरेज 50 के पास में है तभी उस स्टॉक में एंट्री लेने में फ़ायदा हमें सबसे ज़्यादा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि बीईएल में आप इस जगह पर एंट्री करो कि आप बीईएल का स्टॉक ही खरीदोगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो अभी मूविंग एवरेज 50 पे ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अभी तो ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो ये एंट्री का बेस्ट टाइम था। उसके लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये चीज़ समझाई होगी कि ये एक डिमांड जोन है जहाँ तक प्राइस आने की संभावना थी। तो इसमें हमारी दो संभावनाएं बन रही थी। सबसे पहली तो ये कि प्राइस जो बीच में जो हमारी कैंडल्स हैं, बेस कैंडल हैं, उसकी क्लोजिंग के पास आएगा प्राइस 239। अगर प्राइस वहाँ तक नहीं आता है तो हमारी जो बॉडी है रैली, बेस और रैली कैंडल, तो रैली कैंडल की क्लोजिंग तक आएगा। तो प्राइस रैली कैंडल की क्लोजिंग तक आया 258। तो हमें ये कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझ आई। जो ये कैंडल हमारी है रेड, यानी कि इस कैंडल में हमें समझ में आया कि प्राइस डिमांड जोन की इस कैंडल तक तो आया, लेकिन वहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गए वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो फिर हमारा दूसरा काम क्या रहता है, दूसरा काम हमारा रहता है कि हम उसको डेली फ्रेम में कन्वर्ट करें, डेली कैंडल्स हम उसमें वहाँ पे यूज़ करें। तो जैसे ही हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कैंडल यूज़ कर रहे हैं तो आपको एकदम बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिलेगी कि प्राइस इस रेंज के अंदर चला, ठीक है। यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 50 दिन की एवरेज के हिसाब से हम प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप 200 दिन की एवरेज, 300 दिन की एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, ठीक है। 50 की रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, संभावना है 200 तक जाएगा और आपको यहाँ पर 200 तक जाता दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बार बार ये प्राइस इसको रजिस्ट कर रहा था, तो आपको दिखा कि एक पैरेलल चैनल बनाता जा रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपली अपना पैरेलल चैनल क्लिक किया और यहाँ पर आपने इस चैनल को, जहाँ से आपने देखा कि ये पैरेलल चैनल बनाना शुरू कर दिया है, वहाँ से एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। मूविंग एवरेज 50 के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रा कर दी, उस पर सिंपल क्लिक किया और इस तरीके से आपने अपना चैनल ड्रा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। मुझे उम्मीद है मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई होगी एक, मैंने अपने या किसी दूसरे स्टॉक की वीडियो होगी, वो भी ऐसी इसी तरीके से पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट कर रही थी। तो कोई भी स्टॉक अगर किसी भी जगह पर ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर एक रिट्रेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर एंड ऑफ द डे थोड़े से सेलर एक्टिव होते दिखे। तो यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, इतनी बड़ी रैली कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर सेलर भी एक्टिवेट हो गए हैं। तो प्राइस नीचे गया, आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर लोग सोचेंगे कि मैंने गलत एंट्री कर ली, फिर से वो घबराहट में यहाँ पर नुकसान लॉस में सेलिंग करना शुरू कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, काम की चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत ज़रूरी है आराम से सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो डर के मारे जो है नए सेलर्स, जो जितने भी यहाँ पर बायर आए थे नए, उन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दिया कि पहले भी यहाँ पे बाई करके लॉस लिया था, अब यहाँ पे भी लॉस होना शुरू हो गया। तो आपको रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। रिट्रेसमेंट आपको कहाँ पे दिखा, आपको दिखा कि प्राइस यहाँ पे आ गया, उसके बाद कैंडल ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे जा रहा है ऊपर, तो ये यहाँ पे आपको रिट्रेस दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एंट्री करने की जगह कैसे समझ में आएगी, ठीक है। अब इन कैंडल्स को बारीकी से देखिए, ठीक है। ये कैंडल्स क्या कह रही हैं कि यहाँ पे ना तो बायर्स के मन में डिसीजन है एंट्री करने का, ना सेलर्स के मन में डिसीजन है, ठीक है। तो अभी अगर क्लोजिंग आज के दिन क्लोजिंग इस प्राइस से ऊपर मिल जाती है ना, जो आपको दिख रही है कैंडल, ठीक है। अगर आपको क्लोजिंग, अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट बताऊं, अगर आपको क्लोजिंग 314 से ऊपर मिल जाएगी ना और बायर का प्रेशर थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो आपको अगले अच्छे टारगेट मिल सकेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो सिंपली पिवेट इंडिकेटर आप यूज़ कर लीजिए। पिवेट इंडिकेटर आपको आगे के टारगेट्स बता देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग है, यानी कि आप R2 देख रहे हैं, R2 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो यानी कि R2 करना तो R1 को चाहिए, लेकिन अभी भी R2 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि R2 और R1 की रेंज ये है जो, ठीक है। यानी कि अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो सीधा टारगेट 336 का 6% का मिलेगा। अगर R3 का टारगेट लेके रखते हैं 362 का, तो आपको यहाँ पर 12% का टारगेट मिलेगा। तो आपकी यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी कि 12% का तो टारगेट है और 6% का आपको लॉस है, और ये टारगेट आपको 2 मंथ के अंदर रखने होते हैं, ठीक है। 1 मंथ और 2 मंथ, ये ऐसे टारगेट नहीं है कि आपको 2 दिन में या 3 दिन में मिल जाएंगे। पॉसिबिलिटी से मिल भी जाते हैं, कई बार बड़ी रैली कैंडल्स मिल जाती हैं, लेकिन इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी यूज करनी है,
ठीक है, अभी आपको मुझे उम्मीद है सारी चीज़ समझ आ गई, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। पहले तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है, देखना है प्राइस क्या कह रहे हैं। अब जैसे ही आपने देखा है कि टारगेट, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस पहले भी यहाँ पे रजिस्ट हुआ था, तो दोबारा से संभावना है कि प्राइस इस पे आके रेजिस्टेंस ले सकता है। तो टारगेट 333 का जो है आपका मेन टारगेट होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिवट ने बताया जो टारगेट, ठीक है। उसके बाद भी आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने आप को डबल श्योर करना है ताकि आपको लॉस ना हो। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। मैं सेबी से रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, तो कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन चीज़ें जो है मैं अपने बेस पे एकदम अच्छी समझाऊंगा, अच्छी सिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।